सभी का एपेक्स न्यूज इंडिया में आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या और हम लेकर के आए हैं अपना विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन। इस कार्यक्रम में हमने शामिल किया है आपके भाग्य से जुड़े हर पहलुओं को। हम अपने इस कार्यक्रम में आपको पंचांग और राशिफल के अलावा हर दिन धर्मशास्त्र पर भी करते हैं खास चर्चा। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद रहते हैं विद्यावारिधि आचार्य श्री दीनदयाल मणि त्रिपाठी जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज फिर से अपने एक और विशेष अंक को हम शुरू करने जा रहे हैं। भाग्य कनेक्शन की शुरुआत पंचांग के साथ। क्या आज का शुभ मुहूर्त है, क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब जानेंगे। तो आचार्य जी, आज का पंचांग कैसा रहेगा? गुरुवार का पंचांग तदनुसार नल नामा विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, अयन उत्तरायण, ऋतु ग्रीष्म, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, प्रातः 9:44 तक अनंतर तृतीया तिथि है। सूर्योदय है आज प्रातः 5:12 पे, सूर्यास्त है सायं 7:01 पे। शुभ समय के रूप में अभिजीत मुहूर्त का मान रहेगा मध्याह्न में 11:39 से 12:35 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दिन में 2:25 से 3:21 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम को 6:48 से 7:12 तक। राहु काल का मान है दिन में 1:51 से 3:34। तो पंचांग के बाद एक कदम आगे बढ़ाते हैं अपने भाग्य कनेक्शन के कार्यक्रम को और अब जानते हैं कि संध्या उपासना क्या होती है, संध्या उपासना की महिमा क्या है। आचार्य जी, संध्या को आम जनता शाम को दीपक जलाना इसी रूप में ज्यादातर पूछती है। हम चाहते हैं आप थोड़ा सा और प्रकाश डालें इस पूरी महिमा पर। संध्या सामान्यतया जो कर्मकांड धर्मशास्त्र धर्माचार्य हैं वे त्रिकाल संध्या शब्द से परिचित हैं। सुबह, मध्याह्न और सायं 3 कालों में अनुष्ठित होने वाले सूर्य उपासना और गायत्री उपासना के अनुष्ठान का नाम, कृत्य का नाम संध्या है। वैसे संध्या मुख्यतया 2 सर्वाधिक प्रचलित रहती है, प्रातः संध्या और सायं संध्या। रात्रि और दिन की तथा दिन और रात्रि के का जो संधि काल है वह है संध्या काल, जिस सूर्योदय और सूर्यास्त का जो काल होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के काल में सनातन धर्मानुयायी सूर्य के उदित होते हुए अस्त होते हुए स्वरूप को अर्घ्य दे करके गायत्री का जब जप करते हैं तो उस कृत्य का नाम संध्या कहा गया है। संध्या इसलिए महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि में द्विजों को पाप से मुक्त होने के लिए दैनिक कृत्य में, जो हमारे दैनिक रोज में दिनचर्या में अपराध हो जाते हैं, दिनचर्या में हमसे शुभाशुभ कर्म संपादित हो जाते हैं, उनसे मुक्ति के लिए जो अनुष्ठान संपादित होता है उस कृत्य का नाम संध्या है। इसको न करने का दोष माना गया है। करने का पुण्य हो या न हो, करने में दोष सर्वाधिक होता है। शास्त्र कहता है संध्या ये न विज्ञाता, संध्या ये न उपासिता, जीव मात्र भवे शूद्र मृतः स्वायव जायते। जो संध्या नहीं जानते, संध्या का अनुष्ठान नहीं करते, वे जीवित रहते हुए तो नीच आचरण युक्त होते हैं और मृत्यु के अनंतर वे अधोगामी योनियों में जाते हैं। इसलिए संध्या अवश्यमेव करणीय है। संध्या की उपासना के रूप में ज्योतिर्मान सूर्य के बिंब के मध्य में प्रातः काल हंसवाहिनी गायत्री का, मध्याह्न काल में गरुड़वाहिनी गायत्री का, सायंकाल वृषभ वाहिनी गायत्री का ध्यान किया जाता है। प्रातः काल, सायंकाल और मध्याह्न काल में क्रमशः वह ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद वेद स्वरूपिणी होती है। गायत्री के त्रिविध रूपों का ध्यान करने से, संध्या में गायत्री का जप करने से व्यक्ति को क्या क्या प्राप्त होता है। उपनिषद कहता है विसुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयु प्रजा पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्त्वा व्यति ब्रह्मलोकम। अर्थात गायत्री जो उपासक जो हैं आयु, प्रजा, पशु, कीर्ति, द्रव्य और ब्रह्मतेज तो प्राप्त करते ही हैं संध्या करने वाले, संध्या में गायत्री की उपासना करने वाले। इसके साथ पारलौकिक सुख के रूप में
ब्रह्मलोक की भी प्राप्ति करते हैं। यह है संध्या की अपूर्व महिमा। तो संध्या महिमा इतनी विशाल है गुरु जी, ये मैंने आप ही से जाना। हमने आचार्य जी से ब्रेक पर जाने से पहले संध्या महिमा के बारे में जाना और अब वक्त हो चला है राशि यानी कि मेष, वृष, मिथुन और कर्क, ये शुरुआत की 4 राशियां। गुरुवार का इनका राशिफल आचार्य जी कैसा रहेगा? सबसे पहले मेष राशि की वार्ता करते हैं। मेष राशि आप किसी धार्मिक गतिविधि में भाग ले सकते हैं। बच्चों का सहयोग आपके मन को प्रसन्नता देगा, उत्साह युक्त करेगा। उनका अध्ययन संतोषजनक रहेगा। आज का दिन आपके प्रेम संबंधों के लिए सौभाग्यदायक है। आपका अपने जीवन साथी के प्रति लगाव बढ़ेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। वृषभ राशि वृषभ राशि के जातक थोड़ा उदासीनता का अनुभव कर सकते हैं। उनके कार्य में रुकावटें आ सकती हैं। वाहन चलाते समय वे कृपया सावधानी रखें। धन निवेश के रूप में आज वे किसी भी शेयर इत्यादि में धन निवेश कर सकते हैं। अपने जीवन साथी से वैचारिक मतभेद के कारण वाद विवाद के अवसर आ सकते हैं। आज का दिन आपके प्रेम संबंधों के लिए अशुभ है। आपकी बाईं टांग में वेदना हो सकती है। मिथुन राशि अविवाहित लोगों के लिए वैवाहिक प्रस्ताव का आज समय है। अपनी प्रेमी प्रेमिका से मिलने का भी अवसर उपलब्ध होगा। व्यापारी को किसी नए साझेदार अथवा व्यापारिक प्रस्ताव की प्राप्ति होने का अवसर होगा। न्यायालय के मामलों में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। जीवन साथी से संबंध अच्छा होगा। ससुराल पक्ष की तरफ से धन प्राप्ति अथवा आर्थिक सहायता के संकेत हैं। आपके बच्चे आज साहसिक कार्य करेंगे। कर्क राशि विद्यार्थी अध्ययन में रुचि लेंगे। प्रेमी युगल लोगों के लिए आज का दिन सौभाग्यदायक रहेगा। व्यापारी लोग अपने व्यापार के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। यदि आप नौकरी में हैं तो आपका दिन सामान्य रहेगा। यदि आप किसी शेयर या सट्टे में निवेश करना चाहते हैं तो आज का दिन आपका ऐसा कार्य करने के लिए श्रेष्ठ रहेगा। तो कुछ राशियों के लिए दिन सर्वश्रेष्ठ और कुछ के लिए संभल के रहने वाला दिन। एक कदम आगे बढ़ के अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कहता है आचार्य जी। सिंह राशि सिंह राशि के जातक जो विद्यार्थी हैं वे अध्ययन में रुचि लेंगे। प्रेमी युगल लोगों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। व्यापारी लोग अपने व्यापार के लिए अनुकूल निर्णय ले सकते हैं। जो नौकरी पेशा है उनके लिए दिन सामान्य रहेगा। आज का दिन धन निवेश करने के लिए उत्तम है। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कन्या राशि कन्या राशि के जातकों को मातृ प्रेम और सहयोग विशेष रूप में आज प्राप्त होगा। यदि संपत्ति आप क्रय करना चाहते हैं तो उसके लिए आज आपका दिन आपके लिए अनुकूल है। इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, इलेक्ट्रिकल सामान या यंत्र कोई लेना चाहते हैं आप यथा एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर इत्यादि, टीवी इत्यादि, तो उसके लिए आज का दिन आपके लिए शुभ है। आप सिनेमा देखने या पिकनिक मनाने के लिए भी, मनोरंजन के लिए भी अवसर आज निकाल लेंगे। आपके खर्चे तो बढ़ेंगे किंतु जीवन साथी से मधुरतम संबंध बना रहेगा। तुला राशि आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए संघर्ष का है, जिसके कारण तनाव और थकान हो सकती है। आपको छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलने से आत्मविश्वास बना रहेगा। आप साहस से पूर्ण कोई निर्णय ले लेंगे, उसके कारण आपको सफलता मिलेगी, किंतु अत्यंत श्रम के कारण। इसलिए धैर्य बनाए रखें, अपना कार्य चालू रखें। आपको धन कठोर श्रम से ही उपलब्ध होगा। वृश्चिक राशि आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी कठिन संघर्ष का दिन है, जिससे तनाव हो सकता है। आप अपने श्रम से कोई कठोर निर्णय ले सकते हैं। धैर्य बनाए रखें, अपना कार्य चालू रखें। गुरुजी, 12 राशियों का राशिफल हमने जान लिया, लेकिन छोटा सा एक प्रश्न और। कई राशियों में मैंने पाया कि जो विद्यार्थी हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जब बच्चे छोटे हैं तो उनको किस तरह से पढ़ाया जाए, कोई विशेष उपाय उनके लिए? जो छोटे बच्चे हैं
उनके लिए यह जरूरी है कि उनके मानसिक संतुलन पर ध्यान रखा जाए। उनके संसाधनों से अधिक उनकी दिनचर्या और उनको जो इनपुट मिल रहा है, जो उनके साथ साधन है मनोरंजन के, वो स्वस्थ होने चाहिए। उनका भोजन उत्तम होना चाहिए। उसके साथ उनके जो मित्र वृंद है, उन पे सम्यक व्यक्ति की निगाह होनी चाहिए। और उपाय के रूप में ऐसे जो चंचल व्यक्तित्व वाले बालक हैं, उनके मन को शांत करने के लिए चांदी का एक चंद्रमा गले में लॉकेट में धारण कराते हैं, जो 12 वर्ष से कम आयु के हैं। शेष जातक सरस्वती अथवा भगवान स्कंद की मंत्रों का जप करें अपने विद्या में अभिरुचि और सफलता के लिए। बिल्कुल, सफलता ऐसे ही छोटे छोटे प्रयासों के साथ मिलती है, क्योंकि माँ सरस्वती, उनको जानना, उनको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये बीज बचपन में ही अंकुरित होता है। आइए जान लेते हैं आचार्य जी से धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों के जातकों का राशिफल क्या कहता है। आचार्य जी, अंतिम 4 शेष राशियां। धनु राशि, आज आपके परिवार में उत्सव जैसा अवसर रहेगा। किसी सामाजिक गतिविधि में आप भाग लेंगे। आर्थिक पक्ष से संतुष्ट रहेंगे। आपके परिवार के लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपकी वाणी से दूसरों का मन प्रसन्न होगा। आज आप क्रय विक्रय का विचार और कार्यक्रम त्याग करके घर पर ही रहेंगे। आपके दाहिनी आंख में कुछ समस्या का आ सकती है। मकर राशि, आज आपका दिन अपव्यय और उदासी को दिखा रहा है। आपको अनेक क्षेत्रों से निराशाजनक सूचनाएं मिल सकती हैं, इसलिए धैर्य धारण करें। समस्याओं का निदान हेतु चंद्रमा के मंत्र का जप करें। यात्रा पर जाते समय सावधानी रखें। प्रेमी प्रेमिका के लिए आज का दिन एक दूसरे का साथ प्राप्त करने के लिए उत्तम है। कुंभ राशि, आज का दिन निवेश करने के लिए विशेष शुभ है। कठिन अवसर में आज किया गया निवेश आपके लिए सहायता प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। आपकी वाणी मधुर रहेगी। लोग आपकी ओर आज आकर्षित होंगे। कुछ लोगों के आपके घर में मेहमान बनकर आने की अप्रत्याशित संभावनाएं हैं। आप उनका स्वागत करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। मीन राशि, आज सप्ताह का सर्वश्रेष्ठ दिन आपके लिए है। निश्चित रूप से आप समाज में मान सम्मान प्राप्त कर सकेंगे। व्यापारियों को आज निश्चित रूप से अनेक लाभ होने की संभावनाएं हैं। यह समय धन निवेश के लिए उत्तम है, शुभ है। आप आत्मनिर्भर रहेंगे। कुल मिलाकर यह दिन आपके लिए प्रसन्नतादायक रहेगा। और इसी के साथ दर्शकों, आज का समय यही समाप्त होता है। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को एक बार फिर इतनी विशेष जानकारी आपने पहुंचाई। और दर्शकों, आपसे भी फिलहाल लेते हैं इजाजत। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया, सिर्फ सच के साथ।